Hello students, this side Namika with an interesting topic that is combustion and flame. Students, have you ever wondered why don't we use candle as a fuel? What is the difference between burning of candle and burning of fuel like coal? Candle burns with flame but coal doesn't. In this chapter we will learn about the chemical process of burning and types of flame produced during this process. Okay students, so let's begin. Okay students, our first topic is combustion. So combustion होता क्या है? ध्यान देना, combustion हमारा एक प्रोसेस है जिसमें अगर हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और एनर्जी, तीन चीजें मिलेगी हमें, ठीक है ना। तो यही जो पूरा प्रोसेस है जिसमें बर्न करने के बाद हीट एनर्जी हमें मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम कंबशन बोलते हैं। ओके, सो कंबशन डन। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की तो आपने किया होगा ये एक्सपेरिमेंट, शायद आपने मैग्नीशियम रिबन के बारे में सुना होगा। अगर आप उसको बर्न करो, बर्न करने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? हमारा प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो प्रोड्यूस करेगा मेटल ऑक्साइड। यही आपका मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, तो मेटल ही है, इट मींस मेटल ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट की, दैट इज फ्यूल। ठीक है, सो आप इधर देख रहे हैं किसी भी चीज को जलाने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है, वो होती है क्या? हमारी ऑक्सीजन। बिगर ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन आपका कोई भी चीज नहीं बर्न होगा, ध्यान रखना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल आपने करा भी होगा, कैंडल लेंगे आप। कैंडल आप लाइक अभी सिंपल आपका जैसा भी एटमॉस्फेयर है उसमें जलाएंगे तो बहुत इजीली बर्न हो जाएगा क्योंकि इधर ऑक्सीजन है। अगर मैं उसी के ऊपर एक ग्लास रख दूंगी तो आप देखेंगे बाहर से तो वो धीरे धीरे उसकी जो फ्लेम है वो क्या हो जाती है? बुझ जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी, नहीं करा तो एक बार आप एक्सपेरिमेंट करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा लाइव देख के, ठीक है ना। ओके, सो ये चीज हमें पता लग गई कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है किसी भी चीज को बर्न करने की। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फ्यूल। फ्यूल, आपने फ्यूल बहुत बार पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि फ्यूल होता क्या है, ठीक है ना। देखा भी है आपने, आपके आसपास लाइक वुड हो गया, कोल हो गया, ये सारी चीजें क्या फ्यूल है। तो फ्यूल अगर हम डिफाइन की बात करें, इट मीन्स डेफिनेशन, क्या बोलता है फ्यूल? कोई भी ऐसा सब्सटेंस, इधर सब्सटेंस की बात हुई है, कंबशन हमारा प्रोसेस था, फ्यूल हमारा सब्सटेंस है। कंबशन एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर ये पूरी साइकिल चल रही है, बर्न होने के बाद हीट प्रोड्यूस हो रहा है। बट जो फ्यूल है, फ्यूल एक सब्सटेंस है, मतलब एक चीज है लाइक वुड, ठीक है ना। कोई भी सब्सटेंस को अगर मैं बर्न करूंगी और वो प्रोड्यूस करे हीट या पावर, ठीक है ना, तो उसी को हम कह देंगे फ्यूल। जैसे मैंने आपको बता दिया वुड, अगर लकड़ी को आप जलाओगे तो वो हीट प्रोड्यूस करती है, राइट। ओके, मैं बात करूँ स्टीम इंजन की। आपने पहले देखा होगा, पहले के टाइम पे क्या होता था, जो कोल है, कोल का यूज़ करते थे किसमें? स्टीम इंजन में, क्योंकि जो कोल है उसको क्या प्रोड्यूस करती थी? पावर प्रोड्यूस करती थी, हीट प्रोड्यूस करती थी, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारा क्या चलता था? ट्रेन चल जाती थी, राइट। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका किसका? फ्यूल का। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंबशन। दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। कंबशन सबसे पहले एक कंप्लीट कंबशन, सेकंड वन इज इनकम्प्लीट। अब इसमें होता क्या है, ध्यान देना। कंप्लीट कंबशन आपका जहां पर आपका एक चीज कंप्लीटली बर्न हो गई, ठीक है ना। बर्न होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगी, राइट। अब ध्यान देना, ये जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन है उसमें एक आपका डिफरेंस है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। जो आपका कंप्लीट कंबशन है उसमें तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इट मीन्स CO2। बट अगर मैं बात करूँ इनकम्प्लीट कंबशन की तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है, ठीक है ना, हमारे नेचर के लिए। तो ध्यान दो, एक चीज़ को पूरी अच्छी तरह बर्न करना बहुत ज़रूरी है, इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस वजह से हमारा क्या होता है, नेचर भी
नेचर को भी नुकसान पहुंचेगा और हमारा जो प्रोसेस है वो भी पूरा नहीं होगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमारे दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज कंबस्टिबल, सेकेंड वन इज नॉन कंबस्टिबल। अब इसमें होता क्या है, ध्यान देना। कंबस्टिबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो हमारा क्या करे, बर्न हो और उसके बाद क्या प्रोड्यूस करे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड एनर्जी, राइट। तो वो होता है हमारा कंबस्टिबल। लाइक आप अगर मैं बात करूँ, वुड है हमारा, लकड़ी है, कोल है, पेपर है। पेपर आप जानते हो, एक कागज को जलाओगे तो वो हमारा बर्न हो जाएगा, बर्न होने के बाद हमारी हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो कंबस्टिबल। अगर मैं बात करूँ एक रॉक की, स्टोन की, पत्थर देखा है, पत्थर को जलाएंगे क्या वो हीट लाइट प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एक आयरन की, एक आयरन तो जानते ही हो, आपके घर में भी होगा, ठीक है ना। अगर आप उसको बर्न करोगे क्या वो आपकी हीट लाइट प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इग्निशन टेम्परेचर। तो ध्यान देना, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। ये जो बात कर रहा है ये टेम्परेचर के लिए बात कर रहा है। टेम्परेचर क्या होता है? हमारा तापमान। सो इग्निशन टेम्परेचर होता है क्या है, बहुत बार सुन भी लिया होगा, अगर नहीं सुना तो आपके लिए न्यू वर्ड है, तो ध्यान से सुनना। ये इधर टेम्परेचर की बात कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस का लोएस्ट टेम्परेचर, कोई भी सब्सटेंस का लोएस्ट टेम्परेचर जहां पर वो बर्न करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान देना, लाइक अगर मेरा पेपर है, पेपर लेती हूँ तो वो बर्न करना कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन सा उसका टेम्परेचर है, कौन सा उसका लोएस्ट टेम्परेचर है जहां पर वो जलना स्टार्ट हो जाए। तो उसी पॉइंट, वही टेम्परेचर को क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। साइंस है, बिगर एग्जाम्पल के हम नहीं पढ़ सकते, इंटरेस्ट भी नहीं आता, तो लेते हैं एक एग्जाम्पल। अगर मैं लेती हूँ कैरोसिन, दूसरा मैं लेती हूँ क्या, वुड ले लेती हूँ, राइट। सो कैरोसिन और वुड, ध्यान देना, कैरोसिन को बर्न करने के लिए थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो वो बर्न कर जाएगी। अगर मैं बात करूँ वुड की, तो किसी भी वुड, कोई भी लकड़ को जलाने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, इट मीन्स थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी, वो कुछ टाइम लेता है जलने के लिए। तो हम कह सकते हैं जो मेरा केरोसिन है उसका क्या इग्निशन टेम्परेचर लो है एज कंपेयर टू वुड, और वुड का क्या है, हाई है हमारा, ठीक है ना। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर लो है, और आपको समझ में आ गया इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब इधर सब्सटेंस की बात हुई है, ठीक है ना, किसी भी चीज की। इधर मैंने पहले किसकी बात की थी, टेम्परेचर की, अब इधर बात हो रही है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस, कोई भी आपका ऐसा सब्सटेंस जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर हो, इट मीन्स वो लो इग्निशन टेम्परेचर में बर्न कर जाए, ठीक है ना। तो कह सकते हो कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है उनको हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। सो यहाँ तक तो आपको आ गया होगा। अब लो इग्निशन टेम्परेचर किसका था? लो इग्निशन टेम्परेचर हमारा अभी मैंने केरोसिन पढ़ाया था उसका था, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है, तो आप क्या करना, स्टडी करना। नहीं आए तो अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या यहाँ पर भी कोई भी चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो आप मेंशन करना, या तो आप इंस्टा और फेसबुक पे भी हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। नाउ अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंबशन। सो टाइप्स ऑफ कंबशन में हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे रैपिड कंबशन की, सेकंड हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन की, एंड थर्ड बात करेंगे हम एक्सप्लोसिव कंबशन की। ओके, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ दैट इज रैपिड कंबशन, तो ये किस टाइप का कंबशन है हम एग्जांपल से देखते हैं। रैपिड कंबशन हमारा ऐसा कंबशन जो रैपिडली, इट मीन्स रैपिड से आपको पता चल रहा होगा, लाइक अगर एलपीजी है हमारे घर में या गैस है, ठीक है ना, एलपीजी जो हमारी गैस होती है, अगर वो क्या हो जाए, लीक हो जाए, तो वो क्या करती है, एकदम से रिएक्ट कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है ना, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, और बर्न हो जाता है, इट मीन्स जलना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या हो गया, रैपिड कंबशन हो गया। ओके, यहाँ तक आपको आ गया होगा। नाउ अगर मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट की, दैट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कंबशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर आपका बुक में भी होगा और आपको पता लगना चाहिए फॉरेस्ट फायर है क्या, ठीक है ना। फॉरेस्ट फायर आपने जंगलों में देखा है, जंगलों में क्या होता है, जब
गर्मियों के टाइम हमारे जो पत्ते होते हैं, ठीक है ना, लीव्स होती है, वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। सूखने के बाद क्या होती है, वो एक दूसरे से टकराती है और क्या क्रिएट करती है, हमारा फायर क्रिएट हो जाता है, तो हमारा पूरा जंगल जल जाता है, ठीक है ना। ये वाला जो एग्जाम्पल है वो किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, स्पॉन्टेनियस कंबशन के लिए, राइट। स्पॉन्टेनियस कंबशन का एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं आपको, हमारा फॉस्फोरस हो गया और हमारा सल्फर हो गया, राइट। सो ये क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस कंबशन के एग्जाम्पल हो गए। ध्यान रखना आप फॉरेस्ट फायर का जरूर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव हर बच्चे को पता है, आपने दिवाली में बम ये सब तो जलाते ही होंगे, ठीक है ना। तो ये जितना भी बम जलाते हो एकदम से क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, ठीक है ना। किसी भी चीज को आप बर्न करते हो एकदम से फूटता है, तो वही हो गया हमारा एक्सप्लोजिव कंबशन। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स, कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों, कभी कभार एग्जामिनर क्या होता है, आपको या तो लेबल करने के लिए दे देगा या तो क्या करेगा, वो आपको ड्रॉ करने के लिए लेबलिंग बोथ, मतलब इट मीन्स आपको दोनों मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। मैं बताती हूँ आपको। देखो, ये जो अगर मैं बात करूँ एक कैंडल की, तो कैंडल में आपके 3 जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस। अगर मैं बीच वाले इट मीन्स मिडल वाले की बात करूं तो वो होता है हमारा ल्यूमिनस जोन। अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं तो इसको बोलते हैं हम डार्क जोन, ठीक है ना। तो मैं बात कर सकती हूँ तीनों की। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ, जो फर्स्ट वाला होता है उसमें सबसे ज़्यादा हीट होती है, इट मीन्स बोल सकते हैं वो पार्ट सबसे हॉटेस्ट पार्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये भी चीज़ आ सकती है कि हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आप बता देंगे दैट इज नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है ना। ओके, जो नीचे वाला होता है तो वो ऊपर वाले से थोड़ा कम होता है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो मॉडरेट जोन है, इट मीन्स मॉडरेटली हॉट है, ठीक है ना। अगर मैं लास्ट वाले की बात करूँ तो लास्ट वाला सबसे क्या होता है, हमारा लीस्ट हॉटेस्ट होता है, ठीक है ना, सबसे कम। तो ध्यान रखना, जो अगर एक कैंडल है तो कैंडल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इट मीन नॉन ल्यूमिनस जोन, तो वो सबसे ज्यादा क्या होगी, वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जोन होगी। उसके बाद कम, इट मीन्स ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है ना, सबसे ज्यादा कम कम, ठीक है। यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल, ठीक है ना। एक गुड फ्यूल का करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा हमारा, क्या कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसे हम पहचान लेंगे कि वो गुड फ्यूल है, ठीक है स्टूडेंट्स। उससे पहले फ्यूल की बात करूंगी, फ्यूल मैंने आपको बता चुकी, फिर भी रिमाइंड कराने के लिए मैं आपको एक और बार फ्यूल बताऊंगी होता क्या है। ध्यान देना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको आप क्या करो, बर्न करो, बर्न करने के बाद एक अच्छे अमाउंट में वो क्या करे, हीट प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, या तो हीट प्रोड्यूस करे, तो वो क्या होता है, आपका फ्यूल बन जाता है, ठीक है। तो फ्यूल हमें पता चल गया। करेक्टरिस्टिक्स की बात करती हूँ तो पहला जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, पहला करेक्टरिस्टिक है आपका, जो आपका फ्यूल होगा, एक गुड फ्यूल होगा, वो तो क्या होगा, इजीली अवेलेबल होगा एट चीप प्राइस, ठीक है ना। आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा और उसको जो प्राइस होगा वो चीप रहेगा। सेकंड थिंग इज, दूसरी बात अगर बात करूँ, वो जो बर्न, राइट, अगर आप उसको बर्न करोगे तो ईजिली बर्न हो जाएगा। बर्न, थर्ड पॉइंट है हमारा, ईजिली बर्न होने के बाद अच्छे से हीट प्रोड्यूस करेगा, मतलब जो उसका अमाउंट होगा हीट का, ठीक है ना, वो अच्छा खासा होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट बोलता है अगर आप किसी भी फ्यूल को ले रहे हैं तो वो क्या हो, ईजिली स्टोर करने के लिए, ठीक है ना, इट मीन ईजिली स्टोर हो सके। और दूसरी बात है हमारा जो पोल्यूशन है वो भी क्रिएट ना करे। अगर वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा, इट मीन्स हाँ, हम बोल सकते हैं वो क्या है, गुड फ्यूल है, ठीक है। तो ये तो थे आपके गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी, जिसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है ना। तो आप एक कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ते आ रहे हो और उसको हम एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है, तो ध्यान देंगे, अगर मैं 1 kg फ्यूल लूँ, ठीक है ना, उसको जलाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमारी प्रोड्यूस हो रही है, या उसको जलाने के बाद हमारी कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको ही हम कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान देंगे जो कैलोरीफिक वैल्यू है, लाइक हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम किस पे मेजर करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है ना। वैसे ही हमारी कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट है वो भी है हमारी किलो जूल पर केजी, राइट, ठीक है ना। ध्यान रखना, किलो जूल पर केजी, तो ये क्या है, हमारी कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट है, राइट, इसमें हम मेजर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको आ गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट।
ओके स्टूडेंट्स, अगर कहीं भी आग लग जाए तो क्या करेंगे? स्कूल में आग लग जाए, स्कूल में देखे होंगे रेड कलर के क्या होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं, ठीक है ना, रेड कलर के फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारा वो आग बुझाने के लिए काम होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं तो आपको एक्टिविटीज़ भी कराई होगी, दिखाया होगा कि कैसे हम लोग अगर फायर लग जाए तो हम उसको कैसे कूल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, एक जो सिंपलेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर होता है तो उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर हमारा सबसे पहले एक तो वो सोडा टाइप होता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कैसे रिलीज होती है? When carbonate and bicarbonate metal react with acids, ठीक है ना। जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। सो तो जो रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका काम क्या है? उसका काम, ध्यान देना, उसका काम क्या है, जहाँ पर भी अगर आपकी आग लग जाए, माना यहाँ पर आग लग गई, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो फायर एक्सटिंग्विशर से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, जाने के बाद क्या करेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ऑक्सीजन से भारी होता है, ठीक है ना, तो एक लेयर बना देगी। लेयर बनाने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट नहीं हो पाएगी और हमारी आग बढ़ेगी नहीं, ठीक है ना, और बुझ जाएगी। और क्या करता है, वो जो हमारा फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर है वो भी हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो हमें ध्यान देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैस है वो ऑक्सीजन से हैवी होती है, हैवी होने के कारण वो क्या करती है, उसको दबाती है और एक लेयर बना देती है। लेयर बनाने के बाद क्या होगा, हमारा जो फायर होगा वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, एक जो सिंपलेस्ट हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो किस टाइप का होता है, मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो आवर लास्ट टॉपिक इज हाउ डू वी कंट्रोल अ फायर, ठीक है ना। एक फायर को, एक आग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो अगर आपका बिग अमाउंट में, इट मीन्स बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में आग लग जाए तो कैसे कंट्रोल करोगे? छोटे एरिया के लिए मैंने पीछे बताया था फायर एक्सटिंग्विशर आपके यूज़ होते हैं स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है ना, वो लगे रहते हैं। अगर आपका बड़े एरिया में लग जाए तो सबसे पहले आपका जो काम है वो फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। अगर फायर ब्रिगेड जब तक नहीं आती है तो आपका क्या काम है, आप क्या करेंगे, जहाँ आस-पास जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है जिनमें जल्दी आग लगने की क्षमता है, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, हटाएंगे ताकि जो आपका फायर है वो ज़्यादा फैले ना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जितना भी एयर का सप्लाई है उसको कट करेंगे, जहाँ तक लाइक एलपीजी की सप्लाई जा रही है, कुछ भी जा रही है, उसको ऑफ करो, राइट। ओके, आप तीसरा काम क्या कर सकते हैं? तीसरा काम आप कर सकते हैं, जो फ्यूल है, फ्यूल का जो टेम्परेचर है वो डाउन करने की कोशिश करो। डाउन करोगे तो क्या होगा, आपका जो फायर है वो कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कोई भी एक आदमी है, माना जल रहा है, इट मीन्स उस पर बाई चांस आग लग गई कहीं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, आपने एग्जाम्पल में या बुक में देखा होगा, तो उसको ब्लैंकेट से लपेट रखा है। क्यों लपेट रखा है? ताकि सबसे पहले मैंने बताया था कि हमारी एक ही चीज़ है जो हमारी नीड है, जो हमारी नेसेसरी है किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए, तो वो है ऑक्सीजन। कंबल से इसलिए लपेटा है उसको ताकि उसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन ना आए और उसकी जो आग है वो बुझ जाए, ठीक है ना, ठीक है। अगर ऑक्सीजन कांटेक्ट में रहेगी तो आग कंट्रोल में नहीं होगी, बंदा जल जाएगा, इसलिए उस कंबल को, उस ब्लैंकेट को उस पर लपेट रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट होता है तो बहुत ईजिली आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।